Hello and welcome to SS Studio, and this is your mentor Sanyukta Singh. And guys, in today's session I am here with the topic gestures and expressions. Now you must be thinking कि gestures and expressions से क्या आता है एग्जाम में, क्या आता है निफ्ट में और NID में. तो मैं आपको बता दूं कि gestures and expressions are the basics ABC to learn comic strips and sequential drawing और स्टोरी बोर्डिंग. तो आपको अगर एक्सप्रेशंस ही नहीं पता, अगर आपको जेस्चर्स ही नहीं पता, तो आप किसी भी कॉमिक स्ट्रिप में ह्यूमर ऐड कहाँ से करोगे. सो फॉर दिस आई एम हियर विद दिस सेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस सेशन. सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस, लाइक इट एंड शेयर इट, बिकॉज इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस नहीं होने चाहिए. एंड अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए देन SS स्टूडियो वेलकम्स यू. आप फॉर्म जा करके फिल कर सकते हो. इट इज़ इन माई डिस्क्रिप्शन एंड आई विल गेट इन टच विथ यू फ्रॉम देयर. ऑल्सो मैं आप सबके क्वेरीज एंड आप सबके जो क्वेश्चंस हैं इंस्टाग्राम के थ्रू उनको रिप्लाई करती हूँ. आपके पोस्टर्स, आपके वर्क्स जितने भी मैं रिव्यूज़ कर देती हूँ उस पर. तो अभी सिर्फ 2 महीने का टाइम बाकी है बच्चों. जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, अपना काम मुझे भेजो एंड आई एम गोइंग टू रिव्यू ऑन दैट. सो मूविंग ऑन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस होते क्या हैं. What is gestures? Basically, the movement of your hands, the movement of your body is called gestures. Like the way I am speaking to you and my hands are moving. So ये gestures हैं. And what are expressions? बहुत simple है friends, बहुत easy है. Expressions हमें हमारे चेहरे पे जो चीज़ें आती हैं, जो emotions आते हैं किसी situation को देख कर या किसी incident को देख करके, that is called expression in very short and simple words. Now, how is this gesture and expression is going to help you all? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने कुछ इमोजीज को दिखाया है. लाइक आपके व्हाट्सएप के एप्लीकेशन पे या फेसबुक पे आपको इमोजीज तो हमेशा दिखते होंगे. लाइक सैड का हो गया, हैप्पीनेस का हो गया, जॉयफुल का हो गया, क्रूएल का हो गया, ऑनेस्टी का हो गया, इम्पेशंस का हो गया, आपके बिट्रेयल का हो गया, आपके व्हाट्स रियली का हो गया, या फिर किसी भी शॉकिंग जो एक्सप्रेशंस होते हैं, कैसे आपके चेहरे का हाव भाव क्या हो जाता है, कहाँ पे आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं. आप हंसते हो तो आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं. आप आपको किसी चीज़ के बारे में पता चलता है तो आपकी आंखें बड़ी हो जाती है. आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है. आप जब बहुत खुश हो रहे होते हो तो आपके सारे दांत दिख रहे होते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है इसे हम एक्सप्रेशंस कहते हैं दोस्तों. तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है सबसे पहले तो, बिकॉज यहाँ से आप सीखोगे एक्सप्रेशंस, और यही जब आप कॉमिक स्ट्रिप्स बनाओगे या आप स्टोरी बोर्ड बनाओगे किसी भी टॉपिक पे. लाइक आपका निफ्ट 2020 में टॉपिक आया था विजिटिंग 2 स्टार्स या फिर मी एज अ फिश. तो वहाँ पे आपको फिश बन करके डिपिक्ट करना है. आपको एक एस्ट्रोनॉट हो गया, या फिर आप एक सिंपल से स्टूडेंट हो सकते हो जो कि जिसने सपना देखा हो कि वो मार्स विजिट करना चाहता है. तो कैसे आपके एक्सप्रेशंस होंगे, तो यहाँ से आप एक्सप्रेशन सीखोगे. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉमिक स्ट्रिप में एंड किसी भी स्टोरी बोर्ड में डिपिक्ट करना, बिकॉज ये एक ह्यूमर क्रिएट करता है, ये एक स्टोरी क्रिएट करता है, इमोशन बिल्ड करता है, कनेक्ट करता है फ्रॉम द ऑडियंस एंड फ्रॉम द इन्विजिलेटर और द एग्जामिनर जो भी आपका वो पेपर देख रहा होगा. सबसे पहले तो जो मैंने आपको ये इमेजेस दिखाई हैं उसकी आप प्रैक्टिस करो. आपने देखा होगा कि सिंपल 2 लाइन है जो कि आपको अपने A4 शीट पे या अपने ड्राइंग कॉपी पे उसको बनाना है. एंड उसी में आपको ओवल्स बना करके उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस को दिखाना है. लाइक आपको उनके आईज की मूवमेंट, आईब्रोज की मूवमेंट, नोज़ हमेशा ज़रूरी नहीं है बनाना, लिप्स की मूवमेंट, उनके टीथ का मूवमेंट, किस तरीके से लिप्स बेंट हुआ है एट पर्टिकुलर इमोशन. अगर कोई शाय है तो उसकी आंखें थोड़ी सी झुकी हुई होंगी, अगर वो थोड़ा क्रूएल है तो उसकी एक आईब्रोज थोड़ी सी ऊपर होगी. तो इन सब चीज़ों को आप यहाँ से जो मैंने ये आपको दिखाया है स्क्रीन पे, इसको देख करके प्रैक्टिस करो. दैट वुड बी स्टेज 1 टूवर्ड्स डेवलपिंग कॉमिक स्ट्रिप्स और स्टोरी बोर्ड्स. नाउ टॉकिंग अबाउट
जेस्चर्स में आपको यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ द मूवमेंट ऑफ हैंड। लाइक अगर हमें कोई चीज़ बहुत पसंद आती है तो हम यूँ करते हैं, अगर हमें किसी को ऑल द बेस्ट बोलना है तो हम यूँ करते हैं, अगर हमें किसी को अच्छा नहीं दिखाना है या कहना है कि नहीं दिस इज़ नॉट गुड तो हम यूँ थम्स डाउन करते हैं। तो व्हाट आर दीज आर कॉल्ड जेस्चर्स। अगर आपको किसी को स्टे बोलना है तो आप अपने दोनों हाथ को यूँ करते हो, अगर किसी को ग्रीट करना है तो आप दोनों हाथ से नमस्ते करते हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये जेस्चर्स में काउंट होती हैं एंड दीज आर द एड ऑन्स जो कि आप जो भी बना रहे हो उसमें अगर आप इसको इंक्लूड करते हो इन जेस्चर्स को सो दे फेच मार्क्स। सो लाइक दिस गाइज, जो ये मैंने इमेज दी है इसमें से आप जेस्चर्स की प्रैक्टिस कर लो तो आपका सिंपली एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स आप का प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बाद हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे एंड फ्रॉम हियर टेक एनी 5 हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट जो कि आपके घर में, आपका फ्रिज है, अवन है, कुकर है, आपके लाइक वॉशिंग मशीन है या फिर आपका वैक्यूम क्लीनर है, इनको लेकर के आप एनी 5 इमोशंस को दिखाओ या फिर आई एम गिविंग यू द 5 इमोशंस लाइक हियर इज द लिस्ट। आप इन इमोशंस को दिखाओ उन पूरे हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स पे एंड हियर आर ऑल्सो द इमेजेस जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो बाकी बच्चों ने दिखाया है। सो इससे आपका पर्टिकुलरली हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स पे एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। ना व्हाई एम आई स्पीकिंग अबाउट प्रैक्टिसिंग ऑन हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, और आप किसी वेजिटेबल पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी फ्रूट्स पे भी कर सकते हो, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स पे भी कर सकते हो। सो इस तरीके से आप हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स पे एनी 5 to 6 इमोशंस को प्रैक्टिस कर लो। देन आफ्टर मूविंग 1 step forward, टेक एनी 5 फ्रूट्स और टेक एनी 5 वेजिटेबल्स एंड उसमें एक स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश करो। लाइक एनीवन इज ट्राइंग टू मर्डर एनी टोमेटो और एनी लाइक ककम्बर और एनी ब्रिंजल, तो ये मर्डर को आप दिखा सकते हो। आप दिखा सकते हो उस नाइफ को जो कि उस वेजिटेबल को काटने जा रहा हो एंड द ब्लड इज कमिंग आउट फ्रॉम दैट वेजिटेबल। तो आपको एक कॉमिक वे में एक स्टोरी पोर्ट्रे करनी है। सो दिस इज असाइनमेंट 2 गाइज, प्लीज इसको करो एंड उसके बाद आप मुझसे इंस्टाग्राम पे अपना असाइनमेंट शेयर करो, मुझे दिखाओ एंड आई विल गाइड यू ऑन दैट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर ताकि आप आगे जा करके बहुत अच्छे से कॉमिक स्ट्रिप्स की भी प्रैक्टिस कर पाओ। So for your convenience, here is the images जिसमें मैंने दिखाए हैं different types of emotions on vegetables and fruits, and there are also pictures of my students from SS Studio जिन्होंने यही सेम टॉपिक को डिपिक्ट करा है विद देयर स्टेडलर्स, विद देयर पेंसिल कलर्स। तो आप प्लीज़ सिर्फ पेंसिल शेडिंग के भरोसे मत रहो, यहाँ पे आप कलर्स को यूज़ कर सकते हो एंड दैट विल क्रिएट अ वेरी ब्यूटिफुल इम्पैक्ट एस्थेटिकली। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि चीज़ देखने में भी उतनी अट्रैक्टिव एंड अच्छी लगे। आपने बचपन में कॉमिक बुक्स पढ़े होंगे आई एम श्योर, तो आपने देखा होगा कॉमिक बुक्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी मच नेसेसरी कि आप अपने कॉमिक्स को बहुत ही एस्थेटिकली अपीलिंग कैसे बना सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू पोर्ट्रे योर आर्ट वर्क्स। Now guys, coming on stage 3 of this gestures and expressions, किसी भी स्टोरी को पोर्ट्रे करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको मर्डरिंग ऑफ एनी वेजिटेबल बताया, आप मेकिंग ऑफ एन ऑमलेट हो सकता था जो कि मैंने सिक्वेंशियल ड्राइंग में बताया हुआ है, तो आपने देखा होगा। अगर आपने वो मेरा सेशन नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच दैट सेशन। उसमें जब मैंने एग को क्रैक करते हुए दिखाया तो मैंने एक पॉपअप बॉक्स बनाई है एंड मैंने उसमें लिखा है CRACK क्रैक एक्सक्लेमेशन मार्क। सो दीज आर सम एलिमेंट्स, सम कीवर्ड्स जो कि आपको स्टोरी के साथ में ऐड करना है, बिकॉज ये एक एक्स फैक्टर और एक एम्फेसिस क्रिएट करता है देखने वाले पे एंड हम अट्रैक्ट होते हैं एंड उस चीज़ को हम और देखना चाहेंगे। सो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको छोटे छोटे डायलॉग बॉक्सेस बनाने हैं, चाहे वो कोई भी आप स्टोरी पोर्ट्रे कर रहे हो एंड उसे आप 1 वर्ड में, 2 वर्ड में या फिर एक सेंटेंस, अब आपका ये एक सेंटेंस नॉट मोर देन 4 वर्ड्स होना चाहिए एंड ये बहुत ही आई कैची होना चाहिए। लाइक आपने ब्लैक से लिख दिया तो वो ब्लैक दिखेगा। तो इस तरीके से आप पूरे डायलॉग बॉक्सेस के साथ अपनी ये स्टोरी को पोर्ट्रे कर सकते हो। नाउ गाइज, लेट्स डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक
ऑफ पोस्टर्स, लाइक पोस्टर्स का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाकर के देख सकते हो। एंड इसमें जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस का एलिमेंट भी हम डाल सकते हैं। लाइक अगर आपका क्वेश्चन आता है राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन में आप पेंसिल ले सकते हो एंड आप पेंसिल को कॉमिक फॉर्म में, कार्टून फॉर्म में दिखा सकते हो, उसको गॉगल्स पहने हुए दिखा सकते हो, उसको कूल शो कर सकते हो, उसकी स्वेटिंग दिखा सकते हो, लाइक उसको आप हार्ड वर्किंग दिखा सकते हो। एंड इस टाइप के टॉपिक जो आपके राइट टू एजुकेशन हो सकते हैं उसको आप इस तरीके से भी शो कर सकते हो, विच विल बी वेरी आई कैचिंग एंड मार्क्स फेचिंग टू। So guys, some topics can be depicted with the most important elements too, like अगर मुझे cool दिखाना है किसी को तो मैंने उसको goggles पहने हुए दिखा दिया, hat लिए हुए दिखा दिया, उसके hand में मैंने कोई chain दिखा दिया या कोई bracelet दिखा दी। तो आप इस तरीके के elements को भी use कर सकते हो। अगर मुझे brinjal दिखाना है या फिर मुझे lady finger दिखाना है going to shopping, तो मैं उसके 2 arms दिखाऊंगी एंड उसमें मैं shopping bags दिखाऊंगी। तो इस तरीके से I am adding a story to that whole comic. So this will help you create a aesthetically appealing artwork and this will also help to gain marks. तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। So guys, now we will talk about the ranges and the family. Yes, अगर क्वेश्चन आता है कि आपको family of vegetables बनाना है या family of fruits बनाना है, then please remember कि family consists members and members आपके 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। So अगर family के से related questions आते हैं ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और एनी स्टेशनरी आइटम और एनी हाउस होल्ड आइटम, तो आपको उसी की कैटेगरी के 4 to 5 ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे। लाइक फैमिली में वेजिटेबल्स में आपके कैरेट, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। सो चूज़ एनी 5 एंड आप उनको एक कॉम्पोजिशन के तौर पे बना सकते हो ऑन अ पेज, लाइक समवन इज रेस्टिंग, समवन इज सिटिंग बिहाइंड समवन, कोई कुछ कर रहा है या कोई स्टडी कर रहा है या कोई जस्ट ही इज स्वीपिंग द फ्लोर। तो इस तरीके से आप एक स्टोरी कंपोज कर सकते हो ऑन अ A4 शीट जो भी आपको एरिया प्रोवाइड किया होगा, डिपिक्टिंग द गिवन इमोशंस और योर इमोशंस जो कि आप चूज करते हो। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिपिक्ट एनी फैमिली। So guys, now after practicing on any vegetable or any fruit or any household objects, go and practice it on any human figure. Now human figure कोई नेसेसरी नहीं है कि वो प्रोपोर्शनेट होगा, वो आपका किसी ह्यूमन एनाटॉमी के प्रोपोर्शन से बेस्ड नहीं होता है, बिकॉज वो एक कॉमिक है। तो इसके इस तरीके से भी आप ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। ये पूरे जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस के सेशन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, तभी आपका स्टोरी बोर्ड एंड कॉमिक स्ट्रिप बहुत अच्छा हो पाएगा। और अगर आपके कोई भी डाउट है, देन गो टू माई कमेंट सेक्शन, वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ऑल्सो गो टू माई इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी अपने डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हो या फिर आप अपना आर्ट वर्क मुझसे शेयर कर सकते हो एंड आई विल गाइड यू ऑन दैट। ऑन दैट नोट, इफ़ यू नीड एनी ऑनलाइन क्लासेस, उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हो एंड यू कैन गो टू माई डिस्क्रिप्शन एंड वहाँ पे आपको मेरा फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म फिल करके यू कैन गेट इन टच विथ मी। एंड इफ़ यू नीड एनी स्टेशनरी आइटम्स, देयर इज़ अ लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन एंड वहाँ से आप जाकर के वो सारे स्टेशनरी आइटम्स भी खरीद सकते हो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।